सारे अधिकार छीन लिए गए। कौन सा पंचायती राज भाई? दिल्ली दरबार का राज, एक अन्य मार्ग का राज। जहां चुने गए हैं अधिकार वही, उनके मानदेय को दुगुना किया जाएगा और सारे अधिकार जो 73वें संविधान संशोधन में थे वो उनको वापस किए जाएंगे। 50 लाख तक का बीमा हर इस तरह के प्रतिनिधि को सुनिश्चित किया जाएगा। गवर्नेंस के इश्यूज क्या होंगे? मुझे हंसी आती है जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं तेजस्वी जी महागठबंधन के दबाव में 1 करोड़ नौकरी देंगे। भैया, इससे पहले क्या मटर की छीला छीली हो रही थी? 20 बरस से तो आप ही हैं। 20 बरस ये ख्याल नहीं आया, 20 बरस में नौकरी शब्द आपके मुंह से नहीं सुना। 20 बरस में बिहार आके आपसे सिर्फ एक चीज सुनी है, हमने 3 ट्रेन दी है। अररिया में बैठो, अहमदाबाद में उतरो, फैक्ट्री में काम करो, सूरत में, बस फैक्ट्री मजदूर बना के रख दीजिएगा। बिहार इस नव उपनिवेशवाद नियो कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ेगा और बिहारियों ने यह तय किया है अब हमें वही नजर चाहिए जो नजर गुजरात के लिए है। उसके अलावा कोई भी विकल्प स्वीकार्य नहीं। बात की एक राय कि अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून 1 महीने के अंदर ला करके पास किया जाएगा। आरक्षण को समानुपातिक ढंग से बढ़ाया जाएगा। पंचायत नगर निकाय जो अब 20% अभी है उसको 30% किया जाएगा। आप में से जो भी लोग त्रिस्तरीय पंचायत की अवस्थिति यहां जानते हैं, सारे अधिकार छीन लिए गए। कौन सा पंचायती राज भाई? दिल्ली दरबार का राज, एक अन्य मार्ग का राज। जहां चुने गए हैं अधिकार वही, उनके मानदेय को दुगुना किया जाएगा और सारे अधिकार जो 73वें संविधान संशोधन में थे वो उनको वापस किए जाएंगे। 50 लाख तक का बीमा हर इस तरह के प्रतिनिधि को सुनिश्चित किया जाएगा। मैं इसके अलावा कुछ चीजें आपके समक्ष रख रहा हूं। ये चुनाव मैं फिर से दोहरा रहा हूं, बिहार के लिए सबसे क्रिटिकल चुनाव है। या तो बिहार आगे बढ़ेगा गुजरात जैसे राज्य के, या बिहार को नफरत घृणा की राजनीति में चिपका करके वो राजनीति ये अपना उद्देश्य साधने की कोशिश करेंगे। ये चुनाव सीधा एक बात है, चलो बिहार, बदले बिहार, और यही इस नारे के साथ पूरा का पूरा बिहार बदलाव का चुनाव देख रहा है। और वो बदलाव सिर्फ सरकार का नहीं, हमारे कई मीडिया के साथी यहां जानते हैं, सरोकार बदलने का चुनाव है। सरोकार, नॉट सिंपली द चेंज ऑफ गवर्नमेंट बट हाउ द गवर्नमेंट फंक्शंस। गवर्नेंस के इश्यूज क्या होंगे? मुझे हंसी आती है जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं तेजस्वी जी महागठबंधन के दबाव में 1 करोड़ नौकरी देंगे। भैया, इससे पहले क्या मटर की छीला छीली हो रही थी? 20 बरस से तो आप ही हैं। 20 बरस ये ख्याल नहीं आया, 20 बरस में नौकरी शब्द आपके मुंह से नहीं सुना। 20 बरस में बिहार आके आपसे सिर्फ एक चीज सुनी है, हमने 3 ट्रेन दी है। अररिया में बैठो, अहमदाबाद में उतरो, फैक्ट्री में काम करो, सूरत में, बस फैक्ट्री मजदूर बना के रख दीजिएगा। बिहार इस नव उपनिवेशवाद नियो कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ेगा। चुनाव में भी, चुनाव के बाद भी
क्योंकि लड़ाई केंद्र की सत्ता में अभी भी मोदी जी और उनकी पार्टी बैठी हुई है। मैं एक का बात कह करके फिर आपके सवाल लूंगा। आप में से जो लोग अभी याद नहीं होगा, एक दिन भी राज्यसभा में मैंने एक सवाल उठाया था। पीयूष गोयल जी 2 दिन पहले बिहार में थे। उन्होंने क्या कहा था पता है? ऑन रिकॉर्ड है, चेक करिएगा। इनका बस चले तो पूरे देश को बिहार बना देंगे। ये पीयूष गोयल जी ने कहा। वो कौन है? प्रधानमंत्री जी के लाडले। बहुत पुराना रिश्ता है संघ भाजपा से। क्या ऐसे लोग बिहार की पीड़ा समझेंगे? कतई नहीं। बिहार की पीड़ा बिहारी समझेगा, और बिहारियों ने यह तय किया है अब हमें वही नजर चाहिए जो नजर गुजरात के लिए है। उसके अलावा कोई भी विकल्प स्वीकार्य नहीं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आपके जो भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। ये नहीं चलना। शुक्रिया साथियों। इस संभवतः इस चुनाव के मद्देनजर इसके मध्य आप लोगों से पहली बार रूबरू हो रहा हूँ। एक पारिवारिक संकट से भी जूझ रहा हूँ, इसलिए चुनाव से लगभग दूर ही रहा, लेकिन आप सबकी चीजों को, चुनाव का जो पूरा का पूरा नैरेटिव चल रहा है उसको गौर से देख रहा हूँ। संक्षेप में अपनी बातें रखूंगा, उसके बाद आप स्वतंत्र हैं। कोई भी सवाल आपके जहन में हो। देखिए, अभी मैं एक हमारी दिल्ली से आई हुई पत्रकार साथी से कह रहा था कि सन 52 के बाद ये संभवतः पहला चुनाव है बिहार का जो इतना क्रिटिकल चुनाव है। ये चुनाव मेक और ब्रेक है। ये चुनाव बुनियादी बदलाव का चुनाव है। ये चुनाव ये तय करेगा कि बिहार को टाइम मशीन में रख करके पीछे धकेला जाएगा या एक नई टाइम मशीन में रख करके बिहार को आगे ले जाया जाएगा। ये चुनाव तय करेगा कि क्या बिहार के हिस्से में टूटी फूटी ट्रेनें आया करेंगी और पूंजी गुजरात जाया करेगी। ये हमें गुजरात से कोई ईर्ष्या नहीं है, लेकिन जो नजर गुजरात के लिए होती है, पूंजी निवेश का मामला हो, विकास का मामला हो, वही नजर बिहार को चाहिए। सौतेलापन बिल्कुल नहीं। भाई की तरह रहने को, बहन की तरह रहने को तैयार है, लेकिन कोई सौतेले भाई की तरह ट्रीट करे, हमें सौतेली बहन की तरह ट्रीट करे, और गुजरात में निवेश का भाषण हो और बिहार में श्रमिकों के प्रवेश का भाषण हो कि कैसे श्रमिक प्रवेश करें गुजरात में। ये परिपाटी बदलने का चुनाव है। इसलिए जब गठबंधन के नेता तेजस्वी जी ये बात कहते हैं तो उनको भी गुजरात से विरोध नहीं है। अरे गुजरात तो हमारे बापू का राज्य है, महात्मा गांधी का राज्य है, अमित शाह जी और मोदी जी का राज्य नहीं है। उस राज्य को हमेशा जाना जाएगा बापू के राज्य के रूप में, पटेल के राज्य के रूप में। बापू और पटेल कभी फर्क नहीं करते थे गुजरात और बिहार में। जन्मभूमि गुजरात थी गांधी की, लेकिन कर्मभूमि बिहार थी। चंपारण ने बापू को बापू बनाया। ये जानने का, तस्दीक का, मुहर लगाने का चुनाव। हमारे कई मीडिया के साथी, जब तेजस्वी जी ने कहा कि हर घर सरकारी नौकरी, कैसे करेगा, कैसे होगा? अरे इंटेंट अगर है ना तो कंटेंट भी होगा, और वो हम तय करेंगे। बहुत सारे क्षेत्रों में सरकार अनुपस्थित हो गई है। मेरी बात सुनिए,
बाजार के हाथ सौंप दिया है, वो सारे क्षेत्र में सरकारी दखल भी होगा, पहलकदमी होगी और वहां जो भी रोजगार सृजन होगा वो सरकारी नौकरी होगी।